इश्क बिन जिया न जाए, इश्क आंसू रुलाए। पापा जी। हाँ, चुप। ओ मेरे खुदा, आया ये कैसे हो गया? किसी ने देखा तो नहीं? अम्मी और मुमानी के बीच एक नया महाज खुल गया है और इस महाज का नाम है आपा जी। आपा जी? हाँ, मुमानी ठहरी आपा जी की अकीदतमंद और अम्मी ने ना जाने आपा जी के बारे में क्या क्या बातें सुन रखी हैं। किसने आपा जी के मुतालिक बात की? मुझे नाम बताओ, मैं उसके मुंह से जबान खींच लूंगा। अच्छा चलो देखते हैं कोई लड़की। आपको एक काम मैंने आसान कर दिया, लड़की मैंने देख लिया, आपको जाके सिर्फ बात करनी है। आपने बुलाया था आपा जी? अंदर आओ। बैठ क्यों नहीं रही हो? मुझे माफ कर दे आपा जी, मेरा कोई कसूर नहीं है। क्या हुआ? बोलती क्यों नहीं हो? क्या हुआ है? मैंने पापा जी, मैंने आपसे झूठ बोला था। कौन सा झूठ? फजहत ने मुझसे खाना नहीं मांगा था। फिर? पापा जी, फजहत और सबा एक दूसरे से मोहब्बत करते। बकवास बंद करो। मैं सच कह रही हूँ पापा जी, वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते। बस एक और लफ्ज़ मुंह से निकाला ना तो मैं तुम्हारी जुबान खींच दूंगी। और जो मेरे भाई पे ऐसा इल्जाम लगाया, आवाज ना निकले तुम्हारी। मुझे पहले इस लड़की की नीयत पे शक था, उसी ने बरगलाया होगा मेरे भाई को। बोलती क्यों नहीं हो? मुझे माफ कर दे पापा जी। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ सामिया, यहाँ से चली जाओ। मेरे कमरे के आसपास भी नजर आई तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। दफा हो जाओ। मेरे भाई को तो सिर्फ अपनी आपा जी से मोहब्बत थी, उसे किसी और से मोहब्बत कैसे हो गई? या मेरे खुदाया, उसे किसी और से मोहब्बत कैसे हो गई? ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। अस्सलामुअलैकुम अम्मी। सामिया, जी अम्मी। बेटा तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? मेरी आवाज को?
कुछ नहीं। अच्छा, तो फिर मुझे क्यों लग रहा है? वो गला खराब है थोड़ा, इसलिए लग रहा होगा। अरे, तो फिर अपनी आपा जी से दम करवा लेना था ना बेटा। जी करवाया था। आप कैसी हैं? अरे मुझे क्या होना है, तुम्हारी आपा जी की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा बेटा, मैं सोच रही थी कि आज तुम्हारी तरफ चक्कर लगा लूं। आज? हाँ। नहीं अम्मी, आज तो कुछ मेहमान आ रहे हैं, कुछ रिश्तेदार हैं। कौन से रिश्तेदार? पता नहीं, बस कोई रिश्तेदार है। आप किसी और दिन आ जाइएगा। चलो ठीक है, फिर आ जाऊंगी। अच्छा अम्मी, मैं जरा चाय बना लूं, बाद में बात करती हूँ। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। शरीफा, मैं सत्या आपा जी। तुझसे एक बात पूछूं? तो पूछो आपा जी। तो शादी करेगी? आप कहती हैं तो नहीं करूंगी आपा जी। मेरी जो अपने दिल की बता। अगर आपकी इज्जत करने वाला कोई मिल गया तो कर लूंगी आपा जी। फिर तो तेरे बच्चे भी होंगे। आपकी दुआ होगी तो हो जाएंगे जी। तेरी बड़ी इज्जत करेंगे। सब बच्चे अपनी माँ की इज्जत करते हैं जी। तुझे उनके बड़े चाव होंगे। सभी माँ को होते हैं जी। या तेरा बेटा जवान हो जाए, सब कुछ भूल जाएगा। तेरी इज्जत, तेरी कुर्बानियां। कैसी इज्जत है शरीफा? किसी से मोहब्बत हो जाए और बताए भी ना। जिस दिन तेरे बेटे को किसी लड़की से मोहब्बत हो गई, उस दिन तू क्या करेगी शरीफा? पता नहीं जी, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो कब सोचेगी? जब पानी सर से गुजर जाएगा। मैं अपने बेटे को लेके कहीं दूर चली जाऊंगी। वो वहां भी पहुंच जाएगी। इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। मैं क्या करूंगी जी? तू अपने बेटे के दिल में उसके लिए नफरत भरते रहे। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही उससे अपनी जान छुड़वा लेगा। लेकिन मैं अपने बेटे के दिल में उस लड़की के लिए नफरत कैसे भरूंगी जिससे वो इतनी मोहब्बत करता होगा? वक्त के साथ खुद ही सब सीख जाएगी।
कितनी लापरवाह हूं ना मैं भी। तेरा ख्याल रखना ही छोड़ दिया। सोचा था बड़ा हो गया खुद कर लिया करेगा, क्योंकि जानती थी तुम हर काम अपनी आपा जी से पूछ कर किया करते थे। आपा जी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लो, आपा जी दोस्तों के साथ मरी चला जाओ, आपा जी ईद पर कौन से रंग के कपड़े बनाओ, लेकिन मोहब्बत करने से पहले पूछा नहीं अपने आपा जी से। सामिया मुझसे ज्यादा सगी थी ना तेरी। सामिया, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक है? जल्दी सो गई आज? आप कब आए? बस अभी आया हूं। शराफत, वो आप आपा जी से मिले? सलाम करने गया था उन्हें। शरीफा ने बताया कि वो वजाहत के कमरे में गई हुई है। वजाहत के कमरे? हाँ, लेकिन तुम इतना घबरा क्यों रही हो? नहीं, वो नहीं हो क्या? शराफत, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे माफ कर देंगे ना? क्या हुआ है? ऐसे क्यों कह रही हो? बताए ना, आप मुझे छोड़ेंगे तो नहीं? कैसी बातें कर रही हो? बताइए ना। मेरा ख्याल है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आराम करो। नहीं, पहले आप कहेंगे आप मुझे नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ो। वादा करें। अच्छा वादा, अब आराम करो। मेरे कपड़े वॉशरूम में। ये क्या कर रही हैं आपा जी? मैं कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं, तुम्हें मना किया था ना अपनी शक्ल ना दिखाना। क्यों आई हो यहाँ? जाओ जाओ यहाँ से। रुको, मुंह अपना उधर रखो, मेरी बात सुनो। कब से चल रहा है ये सिलसिला? आपा जी, जब से दोनों यूनिवर्सिटी जाने लगे, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते। और तुम्हें कब से पता? 6-7 महीने हो गए। और तुम खूनी बनी रही, मुझे शक तक नहीं होने दिया। आपा जी,
मुझे तो वजाहत ने मना किया था कि किसी से कुछ ना कहना। झूठ मत बोलो, ये सारा खेल तुम्हारा ही रचाया हुआ। मैंने तो सिर्फ सबा का नंबर ला कर दिया था, मुझसे वजाहत ने मांगा था। मुझे माफ कर दे। कभी नहीं करूंगी। और तुम क्या समझती हो, मेरे मासूम भाई को पहला फुसला कर अपने खानदान की एक और लड़की यहाँ ले आओगी, इस घर पे कब्जा कर लोगी और मैं देखती रहूंगी? हाँ, तुम्हारा हुक्म चलने लगेगा। तुम और सबा मिलकर मुझसे मेरे भाई छीनोगी। एक बात कान खोल के सुन लो साम्या, मेरे भाई मेरी बहुत इज्जत करते हैं। एक इशारा करूँ ना शराफत को तो अभी के अभी तुम्हें इस घर से निकाल के बाहर फेंक देगा। मुझे माफ कर दे आपा जी, मुझसे गलती हो गई। बहुत बड़ी गलती की है तुमने साम्या, इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी। लेकिन अपना फर्ज फिर भी नहीं भूली। दूध दम करके रख दिया, पी लेना। कह देती हूँ उनमें से, जहां मैं रिश्ता करना है कर दें। क्या कह रही हो तुम? फिर मैं और क्या करूं? हर रोज तुम्हारे पास इसी उम्मीद से आती हूँ, शायद तुम कुछ करो, अपने घर वालों को लेकर आओ। लेकिन हर रोज तुम मुझे ना उम्मीद करती हो, उल्टा अपनी मजबूरियां सुनाती हो। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। मुझे सिर्फ आज का दिन और दे दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं आज हर सूरत आपा जी से बात करूंगा। मैं वादा करता हूँ, आई प्रॉमिस। बस आज का दिन। अस्सलाम वालेकुम आपा जी। वालेकुम अस्सलाम। बैठो, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। आपा जी, मुझे भी आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। ठीक है, पहले तुम कर लो। नहीं नहीं, प्लीज़ पहले आप कहिए ना। कह रही हो ना, पहले तुम कर लो। एक्चुअली मैं बहुत दिनों से आपसे बात कहना चाह रहा था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कैसे कहूँ। आपा जी, मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही आपसे इस तरह बात करने की। सुन रही हूँ। आपा जी, मुझे सबा बहुत पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। आपा जी, अम्मी किसी से बात कर रही? तुम्हारे अब्बू को फ़ोन मिला रही हूँ। कल लड़के वालों की तरफ जाना है ना, तो सोचा उनसे मशवरा कर लूँ। अम्मी एक मिनट रुकी। 1 मिनट, बैल जा रही है, बाद में बात सुनती हूँ। हेलो जहांगीर, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, आप कैसे हैं? यहाँ सब खैरियत है, अल्लाह का शुक्र। वो आपसे ही पूछना था कि लड़के वाले आए थे ना, सबा को पसंद करके गए थे, तो अब उन्होंने अपने घर बुलाया है हमें। जी जी, तौफीक ने सब पता कर लिया है। लड़का बहुत शरीफ है, बहुत अच्छा ख़ानदान है। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर मुझे लड़का पसंद आ जाए तो मैं क्या करूं? आप तो है नहीं यहाँ। क्या मतलब है आपके बगैर?
हाँ हाँ, तौफीक तो है, लेकिन जो बात आप कर सकते हैं वो तौफीक तो नहीं कर सकता। अच्छा, चलो ठीक है, हो सके तो कुछ पैसे भिजवा दीजिएगा। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। तौफीक, अम्मी, तौफीक, एक दफ़ा उसको बता दूं सारी बातें, वरना मैं भूल जाऊंगी। फिर तुम्हारी बात सुनती हूँ। जी अम्मी। बैठो। जी अम्मी। अभी मेरी तुम्हारे अब्बू से बात हो रही थी, वो कह रहे हैं कि रस्म कर लें। मगर अम्मी, अब्बू के बगैर? हाँ बेटा, कह तो मैं भी यही रही थी कि कुछ दिनों के लिए वो आ जाते तो अच्छा था, लेकिन उन्होंने सारी जिम्मेदारी तुम पर डाल दी है। अब तुम बताओ कि कब का रख लें। अम्मी, कल तो मुश्किल है, तो परसों का डन करते हैं। परसों का पक्का है? जी अम्मी। आपा जी, आपने कोई जवाब नहीं दिया। वजाहत हर चीज़ का वक्त होता है, अभी तुम्हारी पढ़ाई का वक्त है। पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लो, उसके बाद शादी का भी सोच लेंगे। आपा जी, आपको मेरी और सबा के रिश्ते पे कोई एतराज तो नहीं है ना? बाद में बात करते हैं। आपा जी, आप सबा का हाथ मांगने सुरैया आंटी के घर जाएंगी ना? मेरी जोहर की नमाज कज़ा हो रही। आपा जी, सिर्फ एक बार कह दीजिए कि आपको सबा पसंद है। मैं क्या कह रही हूँ वजाहत, मेरी नमाज कज़ा हो रही है। सॉरी आपा जी। चलो जाओ, चलना। हेलो। हेलो सबा, मैंने आपा जी से बात कर ली है। फिर? फिलहाल तो मैंने सिर्फ उन्हें इतना बताया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो वो हमारे घर कब आएंगी? सबा, फिर उनकी नमाज का वक्त हो गया था। तुमने अपनी अम्मी से बात की? नहीं, अम्मी 1-2 रोज में लड़के वालों की तरफ जा रही है, और अगर लड़का पसंद आ गया तो कोई रस्म कर देंगी वो। तो उन्हें रोको सबा, ये क्या कह रही हो तुम? अम्मी के पास मेरी बात सुनने के लिए वक्त ही नहीं है, उन्हें तो बस जाने की पड़ी है। सबा, कोशिश तो करो कम से कम। मैंने भी तो आपा जी से बात की है ना यार। ठीक है, मैं करती हूँ। प्लीज यार। आपा जी, आप सबा का हाथ मांगने सुरैया आंटी के घर जाएंगी ना? बच्चे इधर दो, खेलने की चीज नहीं है, टूट जाएगा। ठहर ठहर, इधर इधर दे दो। आपा जी, मुझे खेलना है। फजी, आपा जी, अब तो सख्ती भी नहीं कर सकती, बड़ा हो गया। साम्या, जी। क्या हुआ? ऐसे डर क्यों गई? नहीं, कुछ नहीं। आपके लिए खाना लेकर आऊं? नहीं, अभी नहीं, अभी भूख नहीं है, थोड़ी देर के बाद खाऊंगा। आपा जी कैसी हैं? आपा जी ठीक है।
अच्छा एक काम करो, ये कुछ मेडिसिन हैं आपा जी ने मंगवाई थी, शायद मोहल्ले में किसी को देनी है, जाकर दे आओ। मैं थे? हाँ क्यों? नहीं, वो आप थे आए। मैं वहीं से आ रहा हूँ, वहां पे कुछ औरतें बैठी हुई थी इसलिए अंदर नहीं गया, बाहर से ही चला आया। तुम जाकर दे आओ। मैं जरा कपड़े बदल के आता। आपा जी ये नजराना है, बस आप दुआ कीजिएगा। अल्लाह सब बेहतर करेगा। बाकायदगी से नमाज पढ़े और खुद दुआ करें। जी बेहतर। अल्लाह हाफिज। शरीफा सत्य आपा जी। ऊपर बैठ, तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। आपा जी मैं? हाँ। नहीं आपा जी, मैं आपके बराबर कैसे बैठ सकती हूँ? मैं यही ठीक हूँ। चल तेरी मर्जी। जी आपा जी, क्या कह रही थी आप? वजाहत चाहता है कि मैं सबा से उसका रिश्ता कर दूं। सबा? सुरैया की बेटी। तू क्या कहती है? सुरैया खाला से तो अच्छे की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। वो तो ठीक है, लेकिन हम सुरैया को तो नहीं, उसकी बेटी को ब्याह कर लाएंगे। आपा जी, रिश्ता सिर्फ लड़के और लड़की का थोड़ी होता है, ये तो दो खानदानों का होता है। पर उस मोहब्बत का क्या करूं जो वजाहत को सबा से है? मोहब्बत का क्या है, ये तो फिर से हो जाएगी। बस बहन भाइयों की मोहब्बत कम नहीं होनी चाहिए। चल फिर, ये तय है कि हम ये रिश्ता नहीं करेंगे। चल इस खुशी में फिर मिठाई तो खिला। जी। आप लेकिन आपा जी तो मिठाई नहीं खाती। आपा जी नहीं खाती, रुखसाना तो खाती है। ठीक है। बल्कि ठहर, पहले सबको बाहर बुला के ला, कह के मैंने जरूरी बात करनी है, बाद में आराम से मिठाई खाएंगे। सामिया बीबी को भी? जब मैंने सबको कहा है तो जाहिर इसका मतलब है कि उसको भी। जी अभी आए। जल्दी जा। तुम अभी तक यहीं बैठी हो? वो आप दवाइयां दे आए ना। सामिया, मैंने तुम्हें समझाया था वहां औरतें बैठी हैं, मैं नहीं जा सकता। वो मेरे सर में दर्द हो रहा था। आप दरवाजे के बाहर से आवाज दे दीजिएगा। पहले बताया होता ना यार। लाओ दो, मैं दे आता हूं। कौन? अस्सलाम वालेकुम बड़े सरकार। वालेकुम अस्सलाम। वो आपा जी बुला रही हैं। देखा तुमने, ये दवाइयां चाहिए होंगी उन्हें, ये लो दे आओ। अब नहीं बड़े सरकार, वो आपा जी ने सबको बुलाया है, कोई जरूरी बात करनी है। जरूरी बात करनी है? आपा जी आपने बुलाया? बैठो। आपा जी छोटे सरकार भी आ रहे हैं। ठीक है, तुम अब जाओ। आपा जी खैरियत है? आपने इस वक्त हमें बुलाया? अभी पता चल जाएगा। जी आपा जी। बैठो। अब तुम दोनों भाई सबसे पहले मुझे ये बताओ कि मेरी कितनी इज्जत करते हो। आपा
आपा जी, हम माँ बाप से ज्यादा आपकी इज्जत करते हैं। और तुम वजाहत? आपा जी, मैंने तो ना अम्मा को देखा ना अब्बा को। मेरे लिए तो सब कुछ आप ही हैं। इसका मतलब है तुम दोनों की सारी जिम्मेदारियां मुझ पे हैं और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारी शादी करवाना। क्यों, ठीक है? जी। और इस जिम्मेदारी में क्या क्या आता है समझते हो? जी, सब कुछ। ये तो नहीं ना कि मैंने सिर्फ शादी पे शिरकत करनी और खाना खाकर वापस आ जाना है। हाँ? नहीं आपा जी, आप ही ने सब कुछ करना है। जब सब कुछ मैं करूंगी तो लड़की तुमने कैसे पसंद कर ली? वजाहत ने मुझे कहा है कि वो सामिया की फुप्पो की लड़की सबा से शादी करना चाहता है। तुम्हारा क्या ख्याल है शराफत? जैसे आप मुनासिब समझें आपा जी। मैंने तुमसे तुम्हारी राय पूछी है। आपा जी, लड़की हमारी देखी भाली है, मेरे ख्याल में पूछ लेने में कोई। देखी भाली तो शरीफा भी है भाई, तो इसका मतलब है वजाहत की शादी शरीफा से कर दूं? बड़ों के कुछ फराइज होते हैं, वरना तो लड़के गली से किसी को भी उठा के लें और कह दें हमारा निकाह कर दो। आप ठीक कह रही हैं। और सामिया, तुम क्या कहती हो? जैसा आप कहें आपा जी। बड़े बूढ़े हमेशा यही कहते हैं कि एक घर में दो रिश्ते नहीं करने चाहिए। वैसे तो सबा सामिया की फुप्पो की लड़की है, लेकिन खानदान तो एक ही है ना। तो बेहतरी इसी में है कि हम उस घर में रिश्ता ना करें। फिर भी अगर कोई अपनी मर्जी करना चाहता है तो कर ले, लेकिन फिर मेरा उससे रिश्ता खत्म। आपा जी, मेरे पीछे मत आना वजी। क्या हो गया तुझे? रात भर सो नहीं पाया। पापा जी, सबा से बहुत मोहब्बत करता हूं। अगर उससे मेरी शादी नहीं हुई ना तो जी नहीं पाऊंगा। मेरा फैसला? जी, मैं जरूर मानूंगा आपका फैसला। सिर्फ एक बार उनके यहाँ चली जाइए। वजी, जब रिश्ता ही नहीं करना तो मैं क्यों जाऊं? मैंने वादा किया है उससे, अगर आप नहीं जाएंगी तो मेरा वादा टूट जाए। ये नहीं हो सकता वजी। जी प्लीज, जी प्लीज। वजी ऐसा मत करो, मर दो तुम। जी मेरी खातिर एक बार चले जाओ। तुम अच्छा नहीं कर रहे हो मेरे साथ। आप जी प्लीज, मैं आपसे जिंदगी भर कुछ नहीं मांगूंगा। वजी चुप कर जाओ। आप जी, अब जो कहेगी मैं बिल्कुल वैसे करूंगा। अच्छा
चुप तो करो। आपा जी प्लीज, आप एक बार जाएंगी ना उनके? आपा जी प्लीज बोलिए ना, आप उसके यहाँ जाएंगी ना? हाँ हाँ जाऊंगी, जाऊंगी मैं। आपा जी सबा, सबा, आपा जी तुम्हारे घर आने पे मान गई हैं। अच्छा, अच्छा, तुम्हें खुशी नहीं हुई है सुन के? कैसी खुशी? मेरी मंगनी की तैयारियां चल रही हैं घर पे। सबा तुम क्या कह रही हो? तुम जानती हो ना मैंने आपा जी को इस बात के लिए किस तरह मनाया? तो मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अम्मी खफा हो जाएंगी। सबा, ये हमारी जिंदगियों का मामला है यार, और तुम कह रही हो कि अम्मी खफा हो जाएंगी। इस प्रॉब्लम को फेस करो प्लीज। सामिया, जी आपा जी। तुम्हारी फूफो के घर जाना। जी। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। नहीं आपा जी, मैं तो बस। मैं चाहती हूँ पहले तुम हो आओ, ऐसा ना हो मेरा अचानक जाना उन्हें नागवार गुजरे। जी, मैं आज ही चली जाऊंगी। शराफत को बता के जाओ। जी बेटा। इश्क बिन जिया न जाए, इश्क आंसू रुलाए।